फ्रेंड्स, रिलेशनशिप में अलग अलग इंसान का अलग अलग प्रॉब्लम होता है। एक के प्रॉब्लम के साथ दूसरे के प्रॉब्लम का कोई लिंक नहीं होता है और हर एक इंसान समझता है कि मेरा ही प्रॉब्लम सबसे बड़ा है। वो ये समझता ही नहीं है कि तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो हजारों लोगों का प्रॉब्लम है, ये कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन नहीं, सिचुएशन में वो गिरा हुआ होता है जिस वजह से उसको लगता है कि मेरा ही प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन आज एक यूनिक चीज क्या हुआ पता है? मेरे एक भाई ने सोनामुखी से मुझे कॉल किया था और उसने ये बोला मुझे कि बहन, आज जो मैं प्रॉब्लम तुमको बताने वाला हूं ना, तो वो प्रॉब्लम मेरा तो है ही, लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो मैंने पहली बार एक इंसान के मुंह से ये सुना कि ये कॉमन प्रॉब्लम है और बहुतों का है। नहीं तो ज्यादातर इंसान यही बोलते हैं कि मेरा ही प्रॉब्लम सबसे बड़ा है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, मेरा ही प्रॉब्लम इतना बड़ा क्यों है, दूसरों का तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉल पे मुझे बोल रहा था कि मुझे पता था कि मेरा पार्टनर मुझे धोखा दे रहा है। ये जानते हुए भी मैंने कई तरीके से उसको सपोर्ट किया है। कभी पैसा देके सपोर्ट किया है, कभी मोबाइल गिफ्ट करके, कभी शायद गोल्ड भी खरीद के उसको दिया है, इस उम्मीद से कि कभी ना कभी वो हमको समझेगा और शायद उसके थिंकिंग में कभी ना कभी चेंज आएगा ही। लेकिन मैं गलत था। तो उसने ये बोला कि आप कुछ दिन पहले एक वीडियो डाले थे ना कि सांप के मानसिकता में कभी परिवर्तन तुम नहीं ला सकते हो, तुम लाख कोशिश कर लो। तो वो वीडियो देखने के बाद मैं पूरी तरीके से समझ गया हूँ कि मैं अपने पार्टनर के थिंकिंग को कभी भी चेंज नहीं कर सकता हूँ। उसने मुझे कॉल पे कहा कि मैं सिर्फ आपको कॉल किया हूँ आपको थैंक्स देने के लिए, क्योंकि आपकी उसी वीडियो से मुझे ये समझ में आया कि मैं उसके थिंकिंग को कभी भी चेंज नहीं कर सकता, उसकी मानसिकता को मैं कभी भी परिवर्तन नहीं कर सकता हूँ। तो आपके साथ एक बार कॉल पे बात करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और इसके बाद से मैं इतना सा भी 1% भी और कोशिश नहीं करूँगा कि मैं अपने पार्टनर के मानसिकता में परिवर्तन ला भी सकूँ। इससे अच्छा है कि मैं खुद को सुधारूँगा, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया है कि खुद को बुर्बक बना के किसी भी रिलेशन को ज़बरदस्ती टिकाए रखना मतलब कि खुद को ख़त्म कर देना होता है। तो इसीलिए आज के बाद से और मैं खुद को कभी बुर्बक नहीं बनाऊँगा। सच बोलूं तो इस तरह का कॉल मेरे पास बहुत कम आता है। ज्यादातर कॉल ऐसा आता है जो कि अपनी प्रॉब्लम को लेके आता है और उसका सॉल्यूशन चाहता है। लेकिन ऐसा एक इंसान जो कि मेरे वीडियो को देख के मोटिवेट हुआ है, खुद को सुधारा है, सिचुएशन को समझा है और समझने के बाद मुझे थैंक्स देने के लिए कॉल किया है, ऐसा कॉल नॉर्मली मेरे पास नहीं आता है। अब आज की वीडियो में मैं ये सब बात आप लोगों को क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि पता है ना एक समय हमारे दिमाग को और हमारे दिल को ये पता चल ही जाता है कि कौन सा इंसान हम लोग को बुर्बक बना रहा है या फिर धोखा दे रहा है। लेकिन मजे की बात ये है कि ये समझ में आने के बाद भी हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि उसको चेंज कर सके। और इसी के चक्कर में हम लोग खुद उन लोगों को मौका देते हैं कि और वो लोग हम लोगों को बुर्बक बनाते रहे। इससे एक तो हम लोग का समय बर्बाद होता है, दूसरा हमारे माइंड पे इतना ही ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि हमारे माइंड का धजिया उड़ जाता है और हमारे दिल का ही हमारे ऊपर से भरोसा हट जाता है। हमारा दिल ही हम लोग के ऊपर यकीन नहीं करना चाहता, वो बोलता है अरे तुम तो पूरी तरीके से बुर्बक हो, तुम तो एक इंसान को सही तरीके से पहचान ही नहीं पाए। जो इंसान तुमको बार बार बुर्बक बना रहा है, बार बार तुमको धोखा दे रहा है, तुम उसी इंसान को बार बार मौका दे रहे हो कि वो फिर से तुमको बुर्बक बनाए। तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि वो इंसान कितना तुमको बुर्बक बना रहा है, तुमको लेके खेल रहा है। इसके बाद भी तुम क्यों मानना नहीं चाहते हो कि वो इंसान तुमको धोखा दे रहा है? क्योंकि ये जो वो तुमको बुर्बक बना रहा है, धोखा दे रहा है ना, इसमें तुमको कहीं ना कहीं बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है। और ये 100% राइट है कि हम लोगों को ना बखूबी पता होता है कि कौन हम लोग को धोखा दे रहा है, कौन हम लोग को यूज कर रहा है, कौन हम लोग को बुर्बक बना रहा है। हमारे दिल को 100% पता होता है, लेकिन पता होने के बाद भी हम लोग उसी में उलझ के रह जाते हैं। पता नहीं उससे हम लोग को क्या आनंद मिलता है।
हम लोगों का जैसे आदत हो जाता है कि उसी स्टेज में रहने का, उसी स्टेज में रह के जैसे हम लोगों को बहुत शांति मिलता है, वो बुड़बक बनाता जाता है और हम लोग उम्मीद लेके बैठे रहते हैं कि हम कोशिश करते हैं, एक ना एक दिन ज़रूर वो हमको समझेगा, एक ना एक दिन उसके थिंकिंग में ज़रूर परिवर्तन आएगा। लेकिन सच बात तो ये है कि वो दिन कभी नहीं आता है, क्योंकि जिस इंसान के अंदर ज़हर होता है, वो तो ज़हर ही उगलेगा ना। उसके अंदर से तुम अमृत की उम्मीद कैसे लगा रहे हो? सांप के अंदर जहर ही रहता है। सांप के अंदर से कभी अमृत निकल के आएगा, अगर इस उम्मीद से तुम बैठे रहोगे तो तुम्हारा जीवन निकल जाएगा, लेकिन अमृत का एक बूंद भी तुमको कभी नहीं मिलेगा। जिस सांप के अंदर अमृत है ही नहीं, वो कैसे तुमको अमृत देगा? इसको सोचो। जिसके पास जो चीज नहीं है वो चीज तुमको कैसे देगा? तुम लाख उम्मीद लगाओ, वो दे ही नहीं सकता है। उसके हैसियत से बाहर है, क्योंकि उसके अंदर तो जहर भरा हुआ है। तो वो इंसान एक ना एक दिन वो जहरीला फन तुम्हारे ऊपर डालेगा ही। इसको तुम समझते नहीं हो, और जब तक तुम समझते हो तब तक या तो तुम्हारा नुकसान हो चुका होता है, या फिर तुम्हारा बहुत सारा कीमती समय बर्बाद हो चुका होता है। हाँ, अगर बात ऐसा है कि सचमुच तुमको पता ही नहीं चला है कि वो इंसान तुमको धोखा दे रहा है, इतना ही अच्छा एक्टिंग वो करता है, तो भाई हाँ, उसके एक्टिंग को फिर तो हमको पुरस्कृत करना चाहिए, फिर उसको इनाम देना चाहिए उसके एक्टिंग के लिए, कि उसके एक्टिंग को हम समझ ही नहीं पाए। तो तब हो सकता है कि हाँ, सचमुच हम समझ नहीं पाए थे, जिस वजह से हम इतना सारा समय उसके पीछे बर्बाद किए हैं। लेकिन मैक्सिमम टाइम में ये होता है कि तुम्हारा दिल तुमको कहता है, तुम्हारा सिक्स सेंस तुमको कहता है, तुम्हारा दिमाग तुमको इंडिकेशन देता है, बार बार देता है कि वो इंसान तुमको धोखा दे रहा है, वो इंसान तुमको बुड़बक बना रहा है। लेकिन इसके बाद भी हम लोग मानना ही नहीं चाहते हैं कि वो इंसान जिससे हम लोग इतना प्यार करते हैं, जिसके लिए इतना कुछ करते हैं, खुद के तरफ देखते नहीं है, खुद के स्वार्थ को छोड़ देते हैं, सिर्फ उसी के पीछे भागते रहते हैं, उसका भलाई कैसे हो और उसको खुश कैसे रखें, इसके पीछे भागते रहते हैं। वो इंसान हम लोग को धोखा दे सकता है, हम लोग को मानना ही नहीं चाहते। काफ़ी सारा सिचुएशन हमारे सामने ऐसा आता है जो कि बार-बार हम लोगों से ये कहता है, हमारे आँखों में उँगली डाल के हम लोगों को दिखाता है कि ये इंसान तुमको धोखा दे रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग मानना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा ही प्यार का, ऐसा ही माया का एक पर्दा हमारे आँखों के सामने रहता है ना, कि हम लोग इस पे यकीन ही नहीं करना चाहते हैं कि वो इंसान हम लोग को धोखा दे सकता है। तो उसके धोखा देने में भी ना तुमको एक मज़ा आने लगता है। जैसे वो भिखारी अपने घाव को कभी सूखने नहीं देता, क्यों? क्योंकि इसी घाव के ज़रिए उसको भीख मिल सकता है। तो उसी तरीके से तुम भी ये जानते हुए भी कि तुमको वो धोखा दे रहा है, तुम उसको समझना भी नहीं चाहते हो, तुम वो उसको दिखाना भी नहीं चाहते हो, इस डर से कि अगर हम इसको दिखा देंगे उसको तो वो हमको छोड़ के चला जाएगा। जैसे भिखारी सोचता है, बार बार अपने घाव को कुरेदता रहता है, बैंडेज लगा के फिर से आ जाता है भीख की उम्मीद से। तो तुम भी वही कर रहे हो। धोखा पाने के बाद भी उसको दिखाना नहीं चाहते हो कि हाँ, मुझे समझ में आ गया है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमको ये डर लगता है कि अगर हम उसको ये बता देंगे तो वो मुझे छोड़ के चला जाएगा। लेकिन एक दिन तुमको समझ में आएगा, और एक दिन ना तुम ऊब भी जाओगे इन सब से। लेकिन जिस दिन तुम ऊब जाओगे और उसको दिखाने की कोशिश करोगे, उस दिन अगर तुम मुड़ के ऐसे देखोगे ना, तो तुमको समझ में आएगा कि कितना सारा महीना, कितना सारा साल हम इसके पीछे बर्बाद कर दिए हैं, और तब सिर्फ अफ़सोस करते हुए रह जाओगे कि मैंने उसके लिए कितना किया था। मुझे पता था, मेरा दिल मुझसे बार-बार चीख-चीख के ये कह रहा था कि ये धोखेबाज है, ये लुटेरा है, ये मुझे लूटने के लिए आया है, मुझे लूट के ये कभी ना कभी मुझे छोड़ के चला ही जाएगा। फिर भी हम बार-बार उसको लूटने का मौका दिए हैं, कभी पैसा, कभी सामान, कभी और कुछ चीज़, शायद फ़िज़िकल कुछ चीज़, हम लूटने का मौका उसको बार-बार दिए हैं। और अभी हम पूरी तरीके से एक भिखारी बन के बैठे हुए हैं, एक ऐसा भिखारी जो भीख तो उसको उम्मीद ही नहीं है कि मिलेगा, वो और कुछ कर भी नहीं सकता है अपने लाइफ़ में, ताकि वो अपने लाइफ़ को सही तरीके से आगे बढ़ाएँ। इसीलिए हाथ जोड़ के तुम लोगों से विनती है कि अगर समझ में आ जाता है कि सामने वाला इंसान तुमको धोखा दे रहा है ना, तो जानबूझ के तुम खुद खुद को बुड़बक मत बनाओ।
क्योंकि कहीं ना तुम इससे ईश्वर की, परमात्मा को भी अवमानना कर रहे हो। ये जो जानबूझ के तुम खुद खुद को ठगने दे रहे हो ना, इससे बदतर सिचुएशन और इंसान का कुछ नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है वो ठग रहा है, फिर भी हम ठगने दे रहे हैं उसको। इससे तुम क्या कर रहे हो पता है? खुद को भी एक आदत दिला रहे हो ठगने का, और इससे वो इंसान तुमको ठग के चला जाएगा। बाकी दूसरे जो इंसान तुम्हारे लाइफ में आएगा ना, वो इंसान भी तुमको ठगेगा, क्योंकि तुम्हारा तो आदत बन चुका है, तुम प्रतिवाद करना जानते ही नहीं हो। तो कोई भी इंसान तुम्हारे लाइफ में आएगा, बार बार तुमको बुर्बक बनाएगा, बार बार तुमको ठगेगा और तुमको लूट के लेके चला जाएगा, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम खुद ही अगर ये दिखा दोगे कि उसके बिना तुम एक पल नहीं रह सकते हो, एक पैर आगे बढ़ना तुम्हारे लिए मुश्किल है उसके बिना, तो वो इंसान तुमको ठगेगा नहीं, तुमको धोखा नहीं देगा, तुमको बुर्बक नहीं बनाएगा। तुम ही तो उसको मौका दे रहे हो। जिस दिन से उसको ये पता चलेगा कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो, उसी दिन से वो बार बार तुमको यही दिखाने का कोशिश करेगा कि वो तुम्हारे बिना कितना अच्छा रह सकता है, और बार बार तुमको वो ये एहसास दिलाएगा, तुम्हारे आंखों में उंगली डाल के दिखाएगा कि उसके पास तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है। इसलिए अगर तुमको समझ में आ गया है कि जिस इंसान के साथ तुम जुड़े हुए हो, उस इंसान से कुछ भी प्राप्ति तुमको नहीं मिल सकता है। कोई भी ना, अब तक तुमको कुछ मिला है उससे, और ना ही आगे जाके मिलने का कुछ भी उम्मीद है। तो फिर क्यों तुम वहां पे बैठे हुए हो? क्यों इस रिलेशन में हो, इस उम्मीद से कि कभी ना कभी वो इंसान जरूर तुमको समझेगा? क्यों समझेगा? बस कुछ भीख की उम्मीद से, कि भीख शायद मुझे मिल जाएगा एक दिन शायद मेरा ये पेन खत्म हो जाएगा, इस उम्मीद से क्यों लटके हुए हो? सॉरी बट मैं इस वर्ड का यूज कर रही हूँ। क्यों तुम लटके हुए हो वहां पे? तुम अनवांटेड हो, तुमको पता नहीं चल रहा कि वहां पे तुम अनवांटेड हो। अगर वहां से तुम आ जाते हो ना, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर तुमको समझ में आ गया है, तो थोड़ा सा भीग के चलते तुम क्यों वहां पे हो? और अगर तुमको ये लग रहा है कि उसके साथ तुम्हारा जो यादें बन रहा है अभी, उसी यादों को लेके तुम अपना लाइफ काट दोगे, तो मैं तुमको बोलूंगी ना कि तुम बेकार का इस यादों की खेती कर रहे हो। तो एक दिन यही यादें इतना ज्यादा बड़ा बन के तुम्हारे सामने आएगा ना, किसी यादों के बोझ को ढोना तुम्हारे लिए पूरी तरीके से मुश्किल हो जाएगा। और जिस यादों के सहारे तुम अपना लाइफ काटना चाहते हो ना, एक दिन वही यादें सड़के गल के तुम्हारे पास दुर्गंध फैलाएगा, और तब तुमको लगेगा कि मैं जानते हुए भी उसको कितना मौका दिया था मुझे ठगने का, और जिस वजह से आज ये सड़ा हुआ यादें लेके, ये दुर्गंध वाला यादें लेके मुझे अपने लाइफ को काटना पड़ रहा है। मेरा एक एक पल, मेरा एक एक दिन इसी के सहारे बीत रहा है, और मैं मजबूर हूँ इन सब यादों को अपने साथ लेके ढोके लेके जाने के लिए। जिस इंसान का आदत ही होता है दूसरों को ठगना, दूसरों को बुर्बक बनाना, दूसरों को धोखा देना, वो इंसान जिंदगी में कभी नहीं सुधरता है। तुम लाइफ में कभी ना कभी उससे धोखा पाओगे ही, क्योंकि वो लोग एक सांप की तरह होते हैं जिसके अंदर जहरीला दांत होता है। तो उस दांत को अगर तुम तोड़ने की कोशिश करोगे, अगर अभी के लिए वो दांत टूट भी जाएगा ना, वो दांत फिर से उग के आएगा, और कभी ना कभी वही दांत वो तुम्हारे ऊपर बैठाने की कोशिश करेगा। इसलिए अगर तुमको समझ में आ रहा है कि वो इंसान तुमको धोखा दे रहा है, तो अभी सुधर जाओ, अभी अलर्ट हो जाओ, और मौका मत दो उस इंसान को तुमको बुर्बक बनाने का। अभी के अभी तुम इस रिलेशन से निकल जाओ, ताकि तुम खुद को भी बचा सको, एक अच्छा जिंदगी तुम जी सको, ताकि तुम्हारे लाइफ का ये समय है, कीमती समय है, ये और बर्बाद ना हो। बहुत सारा समय तुमने बर्बाद कर लिया है, और मत करो। अभी के अभी इस रिलेशन से निकल जाओ, और खुद अपने लाइफ को बेटर करने की तरफ ध्यान दो। इसलिए अभी के जिस यादों को बचाने के चक्कर में तुम उसके साथ जुड़े हुए हो ना, उसी यादों को बचाने के चक्कर में, और पता नहीं तुम्हारे लाइफ में कितना साल तुम बर्बाद कर लोगे। इसलिए अच्छा है, जितना समय बर्बाद हुआ है, और बर्बाद होने मत दो। अब की बात तुम्हारे लाइफ में जो समय आने वाला है, उसको गोल्डन टाइम बनाने की तरफ ध्यान दो।
उस इंसान का साथ छोड़ो, क्योंकि वो इंसान कभी भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। इसलिए उसको छोड़ो, जाने दो उसको अपने रास्ते। तुम अपने लाइफ को बेटर बनाने की तरफ ध्यान दो। इसलिए अगर मेरे ऊपर यकीन है तो मैं तुमको हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि अगर तुमको समझ में आ गया है कि सामने वाला इंसान तुमको धोखा दे रहा है, तुम्हारा सिक्स सेंस, तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग तुमसे ये बार बार कह रहा है कि वो इंसान तुमको धोखा दे रहा है, तो और एक पल भी समय ना गवाए, उस इंसान का हाथ छोड़ के तुम अपने लाइफ की तरफ ध्यान दो, अपने लाइफ को आगे बढ़ाओ। देखना, लाइफ में चलते चलते तुम्हारा सच्चा पार्टनर तुमको ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन अगर उसको पकड़ के रह जाओगे, तुम्हारा लाइफ भी बर्बाद हो जाएगा, और जो पार्टनर तुम्हारे लिए अभी वेट कर रहा है, जो कि तुम्हारा सच्चा पार्टनर है, शायद तुम उसको भी खो दोगे। इसलिए और गलती मत करो, जितना समय बर्बाद हुआ है, आगे के समय को और अच्छा बनाने की कोशिश करो। तो आई होप मैं अच्छी तरीके से तुम लोगों को समझा पाई हूँ, और ज़रूर तुम लोग मेरी बातों को सुन के उस पर अमल करोगे और अपने लाइफ को बर्बाद होने से बचाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, इसको ज़रूर लाइक करना, वीडियो को हाई पे ज़रूर कर देना, ताकि तुम्हारे जरिए और दूसरों को भी हेल्प हो सके। और मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे कमेंट के ज़रिए मुझे तुम्हारे प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है, और जिसके ज़रिए मैं वीडियो बना के उसको सॉल्व कर पाती हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाने के लिए भी तुम लोग का सपोर्ट मुझे बहुत चाहिए है। इसलिए मैं भी अपना हाथ तुम लोगों की तरफ बढ़ाता हूँ, तुम लोगों की सहायता के लिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि तुम्हारे लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय।